ओके बेटा सुनो सारे, लिसन केयरफुली। अगला बॉन्ड लिखो बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, DATIVE, dative bond. It is the bond formed by sharing of electrons. It is the bond formed by sharing of electrons. Sharing of electrons, but the shared pair is provided only by one of the atom. But the shared pair is provided only by one of the atom. The shared pair is provided by only one of the atom. क्लियर है बच्चे? शेयर्ड पेयर इज क्या लिखा है बेटा? शेयर्ड पेयर इज प्रोवाइडेड ओनली बाय वन ऑफ द एटम। ठीक है, क्लियर है? अब इसका मतलब ये होगा कि शेयरिंग तो हुई है, शेयरिंग तो हुई है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर है वो दोनों ने नहीं आधा आधा किया, एक ही सारे शेयरिंग क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आजकल कभी तुमने वो थोड़ी बहुत वो रील्स चलती है ना, तीन दोस्त है, एक दोस्त के पास पैसे नहीं होते तो दूसरे दोस्त अपनी तरफ से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं ताकि उसको भी बुरा ना फील हो और चीजें आप क्या कर लो? शेयर भी कर लो। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ध्यान से सुनना इधर। सबसे पहले मुझे H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। आप लोग बनाओ H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसा मर्जी आता है, गलत आता है, सही आता है नहीं आता है, बनाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट में सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में किसे रखोगे? O को। अब यहां पोलर नॉन पोलर का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ दूसरी तरफ करने का कोई वो नहीं है। सर्कल वगैरह मत लगाना, एक बार लगा दिए तो भी एक बार रुक जाओ। ये O एक इस H के साथ, एक इस H के साथ। इससे अलग किसी ने कुछ बनाया है या नहीं आता तो पूछो। हाँ, वो बेंडिंग कर सकते हो, बट बेस्ट ये है बच्चे सीधा ही बनाएगा। बेटा नहीं आता तो पूछ लो, बच्चे नहीं आता तो पूछ लो। एक बार नहीं, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं ये चीज। आते हैं सबको इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने? हाँ जी बच्चे आते हैं, नहीं आते कोई चक्कर नहीं। आप दोबारा, हाँ जी यशिका, अशरीत, क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? धृति क्लियर है? ओके, इसके बाद आप इन पे क्या लगा देते थे? सर्कल लगा देते थे। लेकिन अगर इस H2O के पास H पॉजिटिव आ जाए, कौन आ जाए? H पॉजिटिव। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H के पास 1, H पॉजिटिव के पास 0। H पॉजिटिव का दूसरा नाम प्रोटॉन। H पॉजिटिव का दूसरा नाम प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव, मतलब वो सिर्फ क्या है? प्रोटॉन है। सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। तो अगर वाटर के पास ये H पॉजिटिव इसके पास आता है और कहता है आपा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, आपा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ये कहता तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तू शेयर कैसे करेगा मेरे साथ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तू मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या कोई फोर्स होगी? होगी। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और पॉजिटिव का चार्ज क्या? मतलब पॉजिटिव हो गया तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर कहता है मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा, मेरी शर्त है कि इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे? मेरे। ठीक है, मैं पार्टी दे दूंगा थोनू शाम को, कोई चक्कर नहीं, बट पैसे मेरे लगेंगे। बात समझ आ गई?
H2O कहना कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी खाना पीना बट देखो पैसे नहीं दोगे। पैसे कौन देगा? तेरा। पैसे कौन देगा? तेरा भाई देगा। ठीक है, देवेंद्र आया नहीं, आया ना? क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ, H पॉजिटिव यहां पे आएगा और क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। यही होता है। H और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए? 2। चाहे दोनों ऑक्सीजन दे चाहे एक एक दे। ये कौन से बॉन्ड थे? बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड थे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये तो कोवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है कोवेलेंट? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन, ये H सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, यहां क्या लगा देंगे? डैश। यहां क्या लगा देंगे? डैश। लेकिन यहां लगाएंगे ये चीज। समझ आई? इस एरो को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एदा मतलब की है एरो दा कि जेड़े शेयर्ड पेयर है वो किने दिते है? ऑक्सीजन ने। किसको दिए? हाइड्रोजन को। जिस तरफ ये एरो है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन देने को नहीं थे। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन देने को नहीं थे। समझ आ गई बच्चे? देखो आगे तो बहुत सारे हो जाएंगे कोवेलेंट। अभी के लिए तुम्हारे पास एक ही ऐसा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो कौन है? H पॉजिटिव। कौन है? तो किसी के साथ भी जब H पॉजिटिव अटैच हो रहा है ना, इसका मतलब ये बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है। कौन सा है? कोऑर्डिनेट। कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, एक सी रज्जे पुज्जे। कौन सी? मेटल। दूजे की सीगे डैश बंदे, है ना? वो कौन सीगे? नॉन मेटल। ते तीजे हो गए, उन्ना तो भी गए गुजरे। एक आसमान पे, एक धरती में, और एक उससे भी गया गुजरा, पताल में बैठा है। वो कौन है बच्चे? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने जहां इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है, वहीं बच्चे मिनते निकालने लग जाता है कि मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा? यूज कर लो। अच्छा, क्या ऑक्सीजन फ्री में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा? इसको दे देगा क्या ये फ्री में इलेक्ट्रॉन? नहीं। ऑक्सीजन इससे क्या ले लेगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। बनवाऊंगा, एक बार रुक जाओ। क्या बन जाएगा ये? H3O पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? चलो दोबारा करते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करेंगे। H2O plus H positive forms H3O positive। क्लियर है बच्चे? H2O इसके साथ कौन जुड़ेगा बच्चे? H पॉजिटिव। शिखर, इसके ऊपर मैंने कोई डॉट क्रॉस क्यों नहीं लगाया? H पॉजिटिव के ऊपर। किरत, H पॉजिटिव पे नहीं लगाया। ओदे विच इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसका क्या नाम है? H पॉजिटिव का दूसरा नाम? प्रोटॉन। क्या नाम है? प्रोटॉन। ओके, ये H पॉजिटिव आएगा यहां पे और क्या बनेगा? बोलो। O। ये दोनों किसके होंगे? ऑक्सीजन के। और ये दो एक्स्ट्रा पड़े हैं और पूरे के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? बोलो बच्चे। पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? O H H एरो H, पूरे पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ आई? आगे फिर करो, लिखो बेटा। डॉट ते क्रॉस दी है ना बड़ी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? जे इथे आप क्रॉस ला देंगे, है ना, बाय चांस इफ वी हैव पुट हियर क्रॉस, व्हाट वुड हैव हैपेंड? ऐसे लगता कि एक हाइड्रोजन ने दिया और एक किसने दिया? ऑक्सीजन ने। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। दो में से एक आना है। इस बार भी आया हाइड्रोनियम आयंस। क्वेश्चन क्या आया था? वाटर में एसिड डालो। एसिड के कौन से आयंस होते हैं? H पॉजिटिव। तो वाटर और H पॉजिटिव क्या बनाता है? ये। इसका नाम लिख लो बच्चे, कई बार भूल जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन बेटा? बोलो। हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन।
शुभ, ठीक है बेटा, खुशप्रीत, दिलजोत, प्रीतंदर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मेरे मन में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन अनंत कह रही है कि मैं H4O पॉजिटिव भी इससे आराम से बना सकती हूं, यस या नो? क्या सही है या गलत है? क्या अनंत सही है या गलत है? सही है, गलत है, क्योंकि H3O2 पॉजिटिव बनेगा। H3O पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ H पॉजिटिव ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ बन जाऊगा? H4O2 पॉजिटिव बन सकता है नहीं? मेरे को ये बताओ। देखो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या पड़े हैं एक्स्ट्रा, यहां भी H पॉजिटिव आ जाए और यहां भी कौन सा बॉन्ड बना ले? डेटिव बॉन्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? यस या नो? बोलो भाई, जैसे बोलो, जो बोलोगे वो मान लेंगे। यस या नो? यस। क्यों? क्योंकि अगर H3O पॉजिटिव के अंदर H पॉजिटिव डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या बन जाएगा बोलो? H4O2 पॉजिटिव। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? कहता सेम चार्ज, कहता सेम चार्ज है, रिपेल करने हैं। सही दसा? ओके कर दिए, वेरी गुड बच्चे। सेम चार्जेस 1 2 3 सेम चार्जेस क्या है? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो इसके आगे नहीं बनेगा, ठीक है। अब कईयों का सवाल है कि पहले भी रिपेल करते, पहले था ही नहीं पॉजिटिव चार्ज, क्या था? H2O, उसमें H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो ये वाला बन गया H3O पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है क्या H4O2 पॉजिटिव पॉसिबल है? नो, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। क्लियर है बच्चे? ओके, अमोनिया का फॉर्मूला बोलना, NH3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ H पॉजिटिव पा दिए की बनूंगा? क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। नाम पता है इसका? अमोनियम। क्या नाम है इसका? अमोनियम। पहले अमोनिया बनाते हैं, N सीधा ही बनाना, इधर किया होगा H, इधर किया होगा H, इधर भी आ गया H। नाइट्रोजन के कितने पूरे हो गए? 1 2 3, कितने रह गए बच्चे? 2 4 5। ये आता है कि नहीं आता? ये बोलो। N को कितने पूरे करने हैं अपने बॉन्ड? 3। H को कितने करने हैं? 1। एक N के साथ कितने H ज्वाइन हो गए? 3। 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इनको कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? ओके, क्या इसके साथ H पॉजिटिव आ सकता है? बोलो यस या नो? यस और नो? यस। ये H पॉजिटिव कहां आएगा? यहां पे। क्या बन जाएगा बोलो? N, बोलो H H H, ये H आ गया, क्या लगाऊं यहां पे? किसकी तरफ? H की तरफ, और पूरे के ऊपर चार्ज। ठीक है, कर लो कॉपी बच्चे। ये है अमोनियम। हाइड्रोनियम और अमोनियम में से एक 100% 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। समझ आया? टेस्ट में दोनों डालूंगा मैं, एक को हाइड्रोनियम आएगा, दूसरे को अमोनियम आएगा। टेस्ट अब ऐसे ही होंगे, समझ आ गई? ठीक है, थोड़ा सा तुम ज्यादा ही वो लीनियंट हो गए थे ना, टेस्ट का तो चक्कर ही नहीं है, इधर देखा तो भी दिख जाता है, इधर देखा तो भी दिख जाता है। अब देखते हैं, ठीक है, डन। चलो, मुझे तो ये बनाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? 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 वाई 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 वाई, बस लोहे पे लकीर हो गई है ना भाई, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे पहुंचेगा तो तब जब इसके पास कोई जगह होगी। है इसके पास कोई लोन पेयर? फिर तो ये तो बनना वैसे भी पॉसिबल नहीं है,
पॉजिटिव पॉजिटिव वाली बात तो तब आती जब इसके पास कुछ होता। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो एक नोट लिख के लाइन लिखो, NOTE स्टार लगा के, लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, coordinate bonds are formed by, coordinate bonds are formed by sharing of, wait, coordinates bond are formed by lone pair effect, कैपिटल में लिखना ये सारा, lone pair effect, lone pair effect, coordinate bonds are formed by लोन पेयर इफेक्ट। ठीक है, कई बार आ जाता है कि लोन पेयर इफेक्ट से कौन से बॉन्ड बनते हैं, कौन से, कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रॉन कमी की वजह से कोवेलेंट, एक में कम दूसरे में ज्यादा उसकी वजह से आयनिक। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी है, इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें? क्या नाम, इशू तो बोलना ही नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ जी, चलो डन, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद क्या होता है, एक और आयन होता है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सिल आयन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, वैसे ये अलग है कुछ। हाइड्रोक्सिल होता है बच्चे OH नेगेटिव, जिसको आप एक और नाम दिया जाता है हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना इसे। तुम्हारे हिसाब से OH नेगेटिव कैसे बना होगा, किससे बना होगा OH नेगेटिव? OH नेगेटिव कैसे बना होगा? O के साथ H जुड़ा होगा या वाटर टूटा होगा, कोई भी दिमाग में आ रहा हो, सोचो OH नेगेटिव कैसे बना होगा? अगर वाटर में से मैं H पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या मुझे OH नेगेटिव मिल जाएगा, यस या नो? जोड़ दो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बनता है? H2O। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल क्या बन जाता है? H2O। देखो, हमेशा के लिए याद रखना, अब देखना कितना औखा हो रहा है, वहां आराम से नहीं बैठ जाता। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस OH negative is always equal to water. It means OH negative is water minus H positive. समझ आया या नहीं आया बच्चे? अगर नहीं समझ आया तो पूछो। वाटर में कितने आयंस होते हैं बोलो? दो, पहला H पॉजिटिव, दूजा OH नेगेटिव। पहला H पॉजिटिव, दूजा OH नेगेटिव। बोलो, पहला H पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्लियर है? वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना, सर्कल नहीं लगाने हैं। बनाओ वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट, बिना सर्कल लगाए, बिना सर्कल लगाए वाटर का बनाओ। OH ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसमें से किसको माइनस करना है बोलो? H पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं साथ में? H पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं साथ में? कितने? 0। सिर्फ किसको ले जाऊं यहां से? किसको ले जाऊं यहां से? H को। तो क्या रिमूव कर दिया मैंने? H पॉजिटिव, पीछे क्या रहा? O। ये साथ में क्या रहेगा इसके? क्रॉस। ये क्रॉस किसका इलेक्ट्रॉन है बोलो? अच्छा, H पॉजिटिव निकल गया तो पीछे क्या बचा? OH नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर है OH नेगेटिव का। सारा बनाओ ऐसे ही, सर्कल करके इसको भगाओ यहां से। बच्चे आज 3 स्ट्रक्चर किए हैं, समझ आ गए? वाटर में H पॉजिटिव डालोगे तो हाइड्रोनियम, अमोनियम H पॉजिटिव डालोगे तो अमोनियम, वाटर से H पॉजिटिव निकालोगे तो हाइड्रोक्सिल। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। अब पता है क्या, कई बच्चे यहां पे इसको नहीं लगाते,
कई बच्चे यहाँ दोनों डॉट लगा देते हैं ना, दिखाना है कि ये इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का। किसका था ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? भारतेंद्र, गुरशरण, हर्षरण, सॉरी, क्लियर है? किसी को दिक्कत? हर्षरण कुलार तू है? तो कल तेरा फेसबुक में बर्थडे आ रहा था, 40 साल उम्र, आईडी लगा तूने बना रखी है क्या कोई? हर्षरण कुलार लिखा होता 40 ईयर्स, फेक होगी, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बुक्स अभी भी नहीं आई, चलो। स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स यहां नहीं आते आपके, ठीक है? ज्यादातर आपके सिर्फ क्या रहते हैं, आपके ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही रहते हैं। चलो, तुमने कल कर लिया आयनिक कंपाउंड्स पानी में क्या होते हैं, बोलो। आयनिक कंपाउंड्स पानी में क्या होते हैं, पानी में डिसोसिएट। क्यों होते हैं डिसोसिएट? क्योंकि ये पहले से क्या बने हुए थे बेटा, पहले से ये क्या है, आयंस है। तो पानी ने सिर्फ इनको क्या किया है, तोड़ा। ठीक है, लिखो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous state or molten, in aqueous state or molten, in aqueous state or molten स्लैश मार के फ्यूज्ड, एक ही बात होती है, पिघला हुआ। Because they dissociate into ions, because they dissociate into ions, because they dissociate into ions, dissociate into ions। आगे लिखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स, सॉरी, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, polar covalent compounds conduct electricity in aqueous state, conduct electricity in aqueous state, conduct electricity in aqueous state because water ionize, सर वो बुक पढ़ी होगी, बुक HCl पानी में क्या करेगा, बोलो क्या लिखा है, वाह। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट बिकॉज वाटर आयोनाइज, water ionize polar covalent compounds into ions, water ionize polar covalent compounds into ions। इन सबके आगे या तो आयनाइज लिखो या डिसोसिएट लिखो। इन सबको पानी में डाल दिया, इन सारी चीजों को वाटर में डाल दिया, तो ये लिखो MgCl2 आयनाइज होगा या डिसोसिएट, आई या डी, आई डी, आई और डी, आई और डी लिखो। लगाओ दिमाग अपना, करो 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 करो।
कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी होता है, ठीक है। आई और डी लिखना है सबके आगे, चेक कर लेना चाहिए पहले तुमने आयनिक कोवेलेंट का कुछ लिखा हुआ होगा, पोलर नॉन पोलर का कुछ लिखा हुआ होगा। जो नॉन पोलर होते हैं वो ना आयनाइज होते ना डिसोसिएट होते। जो नॉन पोलर है उसके आगे क्रॉस लगा देना कि वो आयंस बनाते ही नहीं है। सारे हो गए? इसका बता दे CH4 का। हो गया बच्चे? आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? डिसोसिएट, पोलर कोवेलेंट, आयनाइज, नॉन पोलर कुछ भी नहीं। तुम्हें हमेशा बताया था जिंदगी में एक चीज याद रखना, C और H वाले कभी भी आयंस नहीं बनाएंगे। जिसमें C है और जिसमें H है वो सारे क्या है? नॉन पोलर। सिर्फ C और H हो जिसमें, ठीक है। एक तुम्हें मैंने कल भी बताया था CCl4 भी क्या है? नॉन पोलर। CCl4 भी क्या है? नॉन पोलर। ओके, Mg मेटल है नॉन मेटल? मेटल, तो क्या करेगा? डिसोसिएट। H2SO4 पोलर नॉन पोलर? पोलर। एसिड क्या करेगा? आयनाइज। HCl आयनाइज। NH3 पोलर है नॉन पोलर? अलग अलग है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन पोलर नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर? पोलर। आयनाइज डिसोसिएट? आयनाइज। NaOH डिसोसिएट। KCl डिसोसिएट। पक्का क्वेश्चन आना है बच्चे, समझ आ गई? ये आइडेंटिफिकेशन है कि आयनिक कौन सा है और कोवेलेंट कौन सा है। बेटा नहीं समझ आए तो पूछो दोबारा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं और ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NH4Cl। कैसे बनता है ये? NH3 प्लस HCl। चलो ये फॉर्मूला बनाते हैं जब आप अमोनियम क्लोराइड, मुझे फॉर्मूला बनाना है तो पहले मैं क्या लिखता हूं? अमोनियम, NH, अमोनियम NH4 यार होने तक इतना है अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनियम NH4, अमोनियम क्लोराइड इधर क्या लिखूं? Cl नेगेटिव। किससे बने हैं ये बताओ? आयन से। आयन से बनता है कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। देखो बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके नॉन मेटल्स है, लेकिन जो भी बॉन्ड अमोनियम के होंगे सारे क्या होंगे? आयनिक। अमोनियम क्लोराइड बोलो आयनिक, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी अमोनियम के बनेंगे सारे के सारे क्या बनेंगे? आयनिक। समझ आ गई? चलो अमोनियम किससे बना है बोलो? अमोनियम किधे तो बने सी? किससे? 3H पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा बॉन्ड था इन दोनों के बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद है या नहीं है याद? धृति नहीं है याद? आ गया? NH3 किससे बना था बोलो? नाइट्रोजन के साथ कितने H थे? 1, 2 और 3। कौन सा बॉन्ड है ये H वाला? कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। कौन सा है बच्चे? कोवेलेंट। तो NH4Cl में किस तरह का बॉन्ड है? आयनिक, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट। कोई पूछ ले ऐसा बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों बॉन्ड हो, क्या बोलोगे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का कोई भी कंपाउंड है उसमें सारे तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है।
100% ये क्वेश्चन भी बच्चे आता ही आता है आपके पास। नेम अ कंपाउंड विच हैज ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, NH4Cl। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, इन दोनों में ये सीक्वेंस वाइज लिख लो, इन दोनों में आयनिक, ये बना कोऑर्डिनेट से, ये बना कोवेलेंट से। कल सेम टाइम ही हो जाएगा दोबारा, छुट्टी तो नहीं है कल से? परसों से फिर अगर हो तो सुबह ही लगा ले फिर। 8 से 10 भी कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ आ गया? बेटा नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो। गुरमन जी इधर, प्रांशु, जिशन तेरे पापा कह रहे थे तेरे को समझ नहीं आ रही है और तो पूछ भी नहीं रहा है, अब आ गया समझ? चल ठीक है बच्चे, ओके। सुखम, इसमें क्या फर्क है बच्चे? दोनों में क्या फर्क है? उसमें कितने बॉन्ड है? 3। इसमें कितने बॉन्ड है? 3। क्या फर्क है दोनों में? ये मत कहना कि वो NN के साथ है, ये H के साथ है, वैसे क्या फर्क है? उता होगी गल, ये N3 है, मैं तो N2 लगता है, बाकी तेरी मर्जी है, कैन होर लाना था। जैस्मिन क्या फर्क है बच्चे दोनों में? अच्छा बेटा, एक आंसर आया है, मेरे हिसाब से गलत है, अगर आपको ठीक लगे तो यस बोल देना, ठीक है। जैस्मिन जी कह रहे हैं इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है, सही है? तो ये तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है, वो बेचारी अकेली का चल रहा है। तो बोलो फिर, इसमें क्या है? सिंगल, ट्रिपल, इसमें क्या है? 3 सिंगल। ठीक है, क्लियर हो गई। जब कभी बॉन्ड ऐसे साथ में, ये कौन सा हो गया? डबल कोवेलेंट। क्या हो गया? डबल कोवेलेंट। ये क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट। ये ट्रिपल कोवेलेंट नहीं है, ये 3 सिंगल है। क्या है बच्चे? 3। समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे बताओ सिंगल और ट्रिपल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बाकी चुप यार, हर्ष बताए, हर्ष बता। ट्रिपल होगा स्ट्रॉन्ग, है ना? 6 महीने तो पिछले साल मैं बोलता गया, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 दिन आज बोला है ट्रिपल बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। ठीक है, एक रीजन और भी बताता हूं। अपन ने की थी बात, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? रिपेल करेंगे। भाई सारे 6 के 6 यहां लगा दिए, इसकी बजाय एक इधर कर देते, एक इधर कर देते, एक नीचे कर देते। शेयर इसमें भी 3 किए और इसमें भी 3 किए। यहां इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ट्रिपल बॉन्ड सबसे क्या होता है? कमजोर। डबल बॉन्ड होता है उससे तगड़ा, सिंगल बॉन्ड होता है उससे स्ट्रॉन्ग, और आयनिक बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो लिखो बच्चे, सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे वीक होता है ट्रिपल कोवेलेंट, इससे तगड़ा होता है बच्चे डबल कोवेलेंट, और इससे तगड़ा होता है तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट, और सबसे तगड़ा होता है बच्चे कौन? आयनिक बॉन्ड। ओके, इनमें बेटा फोर्स जो होती है वो होती है वीक। फोर्स का नाम लिख लो, वैन डर वाल्स
वेंडर वॉल्स फोर्स, और इसमें तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कह रहे हो? डेटिव बॉन्ड तो अलग है बच्चे, वो तो कोवेलेंट जितना ही है, उसकी स्ट्रेंथ कोई वो नहीं है अलग से। आज मैं इसकी एक्सरसाइज दूंगा, तुम देखना यार, जमा सीधे सीधे क्वेश्चन है ना। एटॉमिक नंबर दे देंगे, क्या जानना है, मेटल या फिर नॉन मेटल, बॉन्ड बनाना है, कौन सा बॉन्ड है। अच्छा, अगर आए फॉर्मूला तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, अगर आ जाए नेचर तो क्या लिखना पड़ेगा, आयनिक या फिर कोवेलेंट, आयनिक या फिर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बुक आ जाने तो यार, काफी सारी चीजें होती है जो बुक में ना छोटी छोटी मार्क करानी होती है, वो तुम्हारा टॉपिक हो जाता है। तेरे पास तो, सबके पास तो नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है। ठीक, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट है। इसका टेस्ट एक आधे दिन में मैं बताता हूँ। आज क्या बार है? ट्यूसडे है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार को इसका टेस्ट है। ठीक है, सिर्फ जो तुम्हें नोट्स दे रखे हैं और एक एक्सरसाइज मैं शेयर करूंगा, उसमें से ही होगा टेस्ट, अलग नहीं होगा। इसका टेस्ट तुम्हारा पहले चैप्टर का जैसे पीरियोडिक टेबल वाला था ना, वो टेबल वाला क्वेश्चन था, उसमें तो ट्रेंड पूछ सकते हैं। इसमें फिर वो ट्रेंड नहीं आते, इसमें सिर्फ ये आता है कि ए बी के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सी डी के साथ कौन सा बनाएगा। समझ आ गई? आयनिक कंपाउंड की बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अच्छा, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके बताओ, दो तरीके बताओ। या तो किसमें डाल दो, पानी में, या फिर क्या कर दो, मेल्ट कर दो। क्या कर दो? मेल्ट। अगर पानी में डाल दोगे तो भी क्या बन जाएगा, बॉन्ड आयंस बना देगा, और अगर मेल्ट कर दोगे तो भी वो क्या बना देगा, आयंस। कौन से आयंस? कौन से आयंस? कौन से आयंस? फ्री आयंस। कौन से आयंस? दोबारा बोलो, कौन से आयंस? फ्री आयंस। ठीक है, जो आयंस थे उनको सिर्फ तोड़ा गया तो प्रोसेस का नाम डिसोसिएशन। जो आयंस नहीं थे उनको आयंस बनाया गया, उसका नाम आयनाइजेशन। ठीक है, चलो। HCl का सही में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यस या नो? अगर HCl में बनाऊं तो सही में ऐसा होगा ना, शेयर्ड पेयर किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। किसकी तरफ? क्लोरीन। ठीक है, क्यों हुआ क्लोरीन की तरफ? बिकॉज क्लोरीन हैज अ हाई, वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन लिख देते हैं सेंटर में, बट ये ऐसे होगा। तो पता है, स्लाइटली क्लोरीन को अहंकार हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन का, है ना। नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या आएगी, थोड़ी सी नेगेटिविटी, और हाइड्रोजन को थोड़ी सी क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी। ये अब नहीं पता चलेगा, जैसे ही इनको पानी में डाल दो प्रॉपर हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ देगा और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। समझ आ गया? जैसे ही पानी में इसको डाला, ये साथ के साथ H अलग होके क्या बना लेगा, H पॉजिटिव, और ये ऐसे अलग होके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, यशिका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? इसको पानी में डाला, पहले आयंस थे, ये नहीं थे, आयनाइजेशन। क्या थे? आयनाइजेशन। समझ आ गई बेटा? जेड़ा स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयंस थे, वैसे ही थोड़ा बहुत, थोड़ा अहंकार हो गया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। स्कूटर के 30,000 रुपए इसने दिए थे, थोड़ा अहंकार हो गया, भाई स्कूटर के 1.5 टायर मेरे पास है ना, सर ने तो सिर्फ एक स्टेपनी वाला टायर खरीदा है, या 2 टायर मेरे पास है, 1 टायर सर के पास है। समझ आ गई? तो वो अहंकार है जो इसमें नेगेटिविटी ला रहा है, इसमें पॉजिटिविटी ला रहा है। पानी में डालते ही वो प्रॉपर नेगेटिव हो जाएगा, ये प्रॉपर पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? जशन जी कोई दिक्कत? ठीक है, आयनिक कोवेलेंट में गड़बड़ नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। सौखा क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर है तुम्हारा, और ऐसे यूं चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है बच्चे, मैं फिर से तुम्हें क्रैमिंग से ज्यादा केसेस करा रहा हूं ताकि पेपर में ये केसेस को तुम क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चे? ओके, अगला जो चैप्टर बेटा आप स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा वर्क। वर्क बोलो, पावर
और बोलो एनर्जी। कुछ नहीं है लिखने वाला, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर का। बेटा जब आप वर्क पावर एनर्जी की बात करते हो ना, देखो आप नॉर्मल लाइफ में बहुत काम कर रहे हो, उसका और फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। सेम बात तुम्हारी क्लास में भी चल रही होगी, है ना, कि हम खड़े हैं एक जगह, हम थक जाते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो वो सेम बात ही मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं दिलजोत जी, कि आपका फिजिक्स का वर्क और लिटरेचर का वर्क इज समथिंग एल्स। समझ आ गई? आप पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हो, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है, आपको मेरी बात सुननी पड़ी है, आपकी एनर्जी का लॉस हुआ है, आपका मेंटल पीस जो है वो हार्म हुआ होगा, बट यू हैव डन जीरो वर्क, यू हैव डन जीरो वर्क। ठीक है, समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। फिजिक्स के हिसाब से अगर आपके हैंड ऊपर करके टीचर ने आपको क्लास में खड़ा कर रखा है और उसके 10 मिनट बाद आप गिर जाते हो और कंप्लेन करते हो और पेरेंट्स को बुला लेते हो कि इस टीचर ने मुझे टॉर्चर किया है, ये किया है, वो किया है, टीचर ने आपसे कितना काम कराया है? कितना काम कराया है? जीरो। समझ आ गई? आप रेलवे स्टेशन पे कुली को आपने अपनी 2 जो बड़े सूटकेस है वो रख दिया आपके सिर, उसके सिर पे आपने, और 10-15 मिनट ट्रेन लेट आई है, कुली ने कितना काम किया है? जीरो। कुली ने कितना काम किया है? जीरो। समझ आ रही है कुछ बात? वर्क डन हम तभी कहते हैं जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। ठीक है? धरती कब बनी थी? धरती कब बनी थी? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रही है, धरती नहीं धरती। धरती कब बनी थी? कब बनी थी धरती? अंदाजा? 100 ईयर्स पहले ना, 100 बिलियन ईयर्स पहले। लगाओ लगाओ, बोली लगाओ। और 100 बिलियन, 400 ट्रिलियन, चलो जो भी है, नहीं पता ना अपने को। मतलब मैं लिख रहा हूं कि मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट ईयर्स हो गए हैं जब से धरती बनी है ना। और जब से धरती बनी है, धरती सूरज के राउंड क्या लगाई जा रही है? चक्कर लगा रही है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है हर चक्कर के बाद? कितनी है? जीरो। तो कितना वर्क किया धरती ने? इतने साल सूरज के अराउंड चक्कर लगाने के बाद भी कितना वर्क किया? जीरो। तुम में से स्पोर्ट्स में कौन है, रेसिंग वगैरह में कौन है? मुमताज है। चलो 3 बच्चे अपने पास। अच्छा, तुम्हें कह देते हैं कि यहां से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, कितने चक्कर लगा दोगे अपने स्कूल के ग्राउंड के? 3। आप 4 कह रही हो, जाओ 3 ही है तेरे। हाँ जी मुमताज, 20 चक्कर। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, कैसे मर्जी हो। बबन जी सिर्फ 3 चक्कर लगाएंगे, अशरीत कह रही है कि 4 चक्कर लगा दूंगी, और मुमताज जी कह रहे हैं 20 चक्कर लगा देंगे। वर्क डन किसका ज्यादा होगा? वर्क डन किसका ज्यादा होगा? सबका वर्क डन होगा जीरो। समझ आ गई? लेकिन लिटरेचर या बोलने के उस टर्म्स में आपने वर्क क्या किया है? आपने वर्क किया। तो समझ आ रही है चीजें? अगर कोई चीज वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है, तो वर्क डन क्या है? जीरो है। मैं दीवार को धक्का चाहे 10 घंटे लगाऊं, चाहे 10 दिन लगाऊं, चाहे 10 साल तक इस दीवार को पुश करता रहूं, अगर दीवार ने मूवमेंट नहीं दिखाई तो वर्क डन क्या है? जीरो। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं ताकि बच्चे तुम्हें क्या है थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके। अब मान लो एक बॉल पड़ी है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और बॉल भी इसी डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो बॉल पे मैंने क्या लगाई? फोर्स, और बॉल क्या कर गई? मूवमेंट कर गई। क्या बिना फोर्स के बॉल मूव कर सकती है? यस या नो? क्या रुकी हुई बॉल बिना फोर्स के मूव कर सकती है? यस या नो? किसने बोला था ये? वो भी फोर्स ही लगेगी। किसने बोला था कि बॉल अपने आप मूव नहीं कर सकती? क्या था? बोलो ना। न्यूटन, आइजैक, है ना? मासी का मुंडा थोड़ी यार, कमाल होगी। मंतेश्वर थोड़ी है जो न्यूटन बोल दे तो सीधा ही। क्या बोल रहे हैं? सर आइजैक न्यूटन। क्या कहा था न्यूटन ने?
क्या कहा था? अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट until and unless a force is applied on the body. अगर बॉल यहां पड़ी है और मैं यहां खड़ा हूं 1 घंटे से, बॉल ने वर्क डन कितना किया है? 0, क्योंकि बॉल की ना कोई डिस्प्लेसमेंट है और ना ही बॉल पे क्या लगी है? फोर्स। जब मैंने बॉल को किक की, इधर फोर्स लगाई, बॉल भी इधर चली गई, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है जी। सतनाम ने बॉलिंग की, बॉल आई, मैंने बैट से शॉट मारा, जिस डायरेक्शन में बैट घुमाया बॉल भी उसी डायरेक्शन में चली गई, तो ये भी क्या है? वर्क डन पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव। समझ आ गई? अब समझते हैं नेगेटिव वर्क। कौन सा वर्क? ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो मैं किसी वेट को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है? ग्रेविटी उसको कहां खींच रही है? नीचे। बट बॉडी कहां मूव कर रही है? ऊपर। इस वर्क को क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क, ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई ऐसा बताओ जहां फोर्स इधर लगे लेकिन बॉडी इधर जा रही हो। फोर्स इधर लगे, बॉडी इधर जा रही हो। पूरी गाड़ी तेज है, तेज चल रही है पूरी, एकदम से ब्रेक लगा दी, कौन सी फोर्स लगेगी? ब्रेक लगाते हैं कौन सी फोर्स लगती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सी लगती है? फोर्स ऑफ। मान लो गाड़ी इधर मूव कर रही है बच्चे, इधर मूव कर रही है, ब्रेक लगाए तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या गाड़ी वहीं रुक जाएगी? कितने रुकोगी? थोड़ी सी। कहां रुकेगी गाड़ी? आगे रुकेगी ना। फोर्स इधर जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई, क्या हो गया? वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन। समझ आ रही है कि नहीं? चलो, एक स्लोप के ऊपर आप कोई बड़े बॉक्स को ऊपर चढ़ा रहे थे, ठीक है? बड़े बॉक्स को ऊपर चढ़ा रहे थे, ईशांत शुरू से पुश करता जा रहा है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, यहां आके ईशांत उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बॉक्स क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, और ईशांत भी उसके साथ स्लिप करता नीचे आ रहा है। तो ईशांत ने पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क? नेगेटिव। फोर्स कहां लगाई? ऊपर। बॉडी कहां आ रही है? नीचे। इस वर्क को क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क। क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क। पवन ने किक मारी, ठीक है? पवन था ना पिछली बार। मान लो पवन ने किक मारी, ठीक है, और गोलकीपर था कोई भी, बहुत, प्रीतिंदर जी गोलकीपर है ना? ऐसे कर रहा है, यस, हाँ जी, प्रीतिंदर जी गोलकीपर है। ये बॉल को रोकने के लिए फोर्स किधर लगाएगा? सामने या पीछे? लेकिन तुम्हें पता है बॉल यहां लगेगी और इसको साथ ही लेके जाली में जाके गिरा देगी। तो ये क्या हो गया? वर्क डन। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। फोर्स किधर लग रही है? आगे। आप किधर जा रहे हो? पीछे। वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ आ गई बच्चे? तो एक तो वर्क डन कब देखना है आपने? जब आपके पास दो चीजें हो। बोलो, पहली फोर्स और दूसरी डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई? कोई पूछे, आपने भी काम किया, सोचो क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट की? नहीं। वर्क डन इज 0। वर्क डन इज, ठीक है? हाँ, आपने चल के इधर या उधर गए तो आपने अपनी बॉडी को उठा के इधर रखा या इधर रखा, तो वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? समझ आ गई? ओके। पावर की होता है, पावर क्या होता है?